जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या आपको पता है महाभारत की एक ऐसी रहस्यमयी और भावुक कहानी जिसे सुनकर आज भी हृदय कांप उठता है। आज हम आपको अभिमन्यु और कर्ण के अंतिम संवाद की वो कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी। शंखनाद थम चुका था, पर युद्ध की करुण पुकार अभी बाकी थी। चक्रव्यूह के भीतर अकेला पड़ा था अर्जुन का पुत्र वीर अभिमन्यु। शरीर पर अनगिनत घाव, हाथ से धनुष छूट चुका था, पर आंखों में अब भी तेज था। उसी समय उसके सामने खड़े थे दानवीर कर्ण, महाभारत के सबसे जटिल और महान योद्धाओं में से एक। अभिमन्यु ने कांपती आवाज में कहा, सूर्यपुत्र कर्ण, आज मैं हार गया, पर क्या यही धर्म था? कर्ण का हृदय जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। वो वही कर्ण था जिसे जीवन भर अपमान मिला, जिसे दानवीर कहा गया पर कभी सम्मान नहीं मिला। आज उसके सामने एक युवा योद्धा था जो उसी अन्याय का शिकार हो रहा था जैसा कभी वो स्वयं हुआ था। कर्ण ने भारी स्वर में कहा, वत्स अभिमन्यु, तू वीर है, पर ये युद्ध अब धर्म से दूर जा चुका है। आज मैं स्वयं अपने कर्मों से हार रहा हूं। अभिमन्यु मुस्कुराया, एक क्षीण पर गर्व से भरी मुस्कान। कर्ण, यदि अगला जन्म मिला तो मैं भी आप जैसा बनना चाहूंगा, महान, दानी, पर दुर्भाग्यशाली नहीं। ये शब्द कर्ण के लिए वज्रपात थे। पहली बार कर्ण ने युद्ध भूमि में अपने अश्रु रोके। उसे याद आया कुंती, कर्ण की मां, और वो सत्य जो इस युद्ध में कभी सामने नहीं आ सका। अभिमन्यु उसका भतीजा था। कर्ण मन ही मन बोला, हे सूर्यदेव, यदि सत्य आज प्रकट हो जाता तो शायद ये बालक जीवित होता। अभिमन्यु की सांसें धीमी होने लगीं। उसने अंतिम बार आकाश की ओर देखा, मानो अपने पिता अर्जुन और मामा कृष्ण को नमन कर रहा हो। मामा कृष्ण, मैंने चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीखा था, निकलने का मार्ग नहीं। फिर भी मुझे गर्व है, मैं क्षत्रिय हूं। इतना कहकर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। कर्ण देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके लिए ये विजय नहीं थी, ये जीवन की सबसे बड़ी हार थी। उसी क्षण कर्ण ने समझ लिया कि धर्म के विरुद्ध खड़ा व्यक्ति चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, अंत में उसे पश्चाताप ही मिलता है। यही वो क्षण था जिसने कर्ण के हृदय को भीतर से तोड़ दिया। यही कारण